अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अपने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने कहा कि मुल्क में 1.5 करोड़ नौकरियां खाली हैं जिन्हें पूर्ण नहीं किया जा रहा है और नौजवान बेरोजगारी का सामना करके खाली पेट घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों बेरोजगारों को नहीं मालूम कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। पीलीभीत में असेंबली और कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के बाद पहली बार मुकामी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी अपने पार्लिमानी हल्के पीलीभीत के 2 रोज़ा दौरे पर यहां पहुंचे और अपनी आर्जी रिहायशगाह पर कारकुनों से मीटिंग की। इज्तिमा से खिताब करते हुए वरुण गांधी ने अपनी ही हुकूमत को घेर लिया और किसानों की तहरीक पर बात की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दावा किया कि रामनवमी और हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हालिया फिरकावाराना तशद्दुद समाज को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा फसादात की जिम्मेदार कांग्रेस है। जेपी नड्डा ने तशद्दुद को 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के हालिया नतायज से जोड़ा, जिसमें बीजेपी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी को दिए गए तारीखी मैंडेट ने कुछ लोगों को चौंका दिया है, इसलिए मायूसी के आलम में इसने खुद को समाज को तोड़ने के लिए काम करने वालों की साजिशों से जोड़ दिया है। इसकी वजह से हनुमान जयंती और रामनवमी के मौके पर जुलूसों पर हमले हो रहे हैं। रियासत कर्नाटक के शहर हुबली में सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज मैसेज पोस्ट करने के इल्जाम में एक तरफ हुबली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, वहीं मुतनाज़ा पोस्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे करीब 100 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हुबली में हालात कशीदा हो गए हैं और हालात पर काबू पाने के लिए यहाँ पुलिस की ज़ायद फोर्स को तैनात किया गया है। बताया गया है कि मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी के फोटो को एडिट करके मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराने की फोटो किसी नौजवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर नाराज सैकड़ों मुसलमान देर रात ओल्ड हुबली पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए। वाक़े पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुतालिका नौजवान को मुतनाज़ा फोटो पोस्ट करने और मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि पुलिस के आला हुकाम ने एहतजाज करने वाले मुसलमानों से कहा कि वो अब अपने अपने घरों को लौट जाएं। हम मुतालिका नौजवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, मगर मुसलमान वापस जाने के बजाय थाने के बाहर ही जमा होकर गिरफ्तार नौजवान को अपने हवाले करने का मुतालबा करने लगे। जराये ने बताया कि इसी दौरान किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिया, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। नफरत भड़काने वाले यति नरसिम्हानंद, जो हरिद्वार में नफरत अंगेज तकरीर केस में जमानत पर रिहा हुए हैं, उसने अपनी जमानत की शराइत की खिलाफवर्जी करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक मजहबी इज्तिमा में एक बार फिर नफरत भड़काने वाली तकरीर की है। इस जलसे में मुंतजमीन ने हिंदुओं से हथियार उठा लेने की खुली अपील की। मुकर्रिरीन ने मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना बनाने पर जोर दिया। मीटिंग के एक मुंतजिम सत्यादेव सरस्वती ने एनडीटीवी को बताया कि यह खानगी प्रोग्राम है और इसके लिए यहाँ की इंतजामिया से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम कानून में यकीन नहीं रखते, हम किसी से नहीं डरते, यहाँ हम सच कह रहे हैं, कोई नफरत अंगेज तकरीर नहीं कर रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र में एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने हिंदुत्व के तेवर बरकरार रखते हुए कहा कि वो 5 जून को लॉर्ड राम के दर्शन के लिए अयोध्या का दौरा करेंगे। उन्होंने हिंदू भाइयों से अपील की कि अगर 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर्स नहीं हटाए गए तो वो तैयार रहें। ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर्स पर अजान मजहब से ज़्यादा समाजी मसला है। उन्होंने कहा कि वो समाज में अमन में खलल डालना नहीं चाहते, लेकिन अगर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा तो इन्हें लाउड स्पीकर्स पर हमारी प्रार्थनाएं भी सुननी पड़ेगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हफ्ते को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान इश्तियाल अंगेज नारेबाजी और मस्जिद पर भगवा परचम लहराने की मुबैना कोशिश की वजह से फूट पड़े फसाद की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 तफ्तीशी टीमें तश्कील देकर जांच शुरू कर दी है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करते हुए 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, मगर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से इसकी गैर जानिबदारी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जिन 14 अफराद को इतवार को गिरफ्तार किया गया वो सब अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि शोभा यात्रा के दौरान भारत में रहना है तो राम राम कहना होगा जैसे इश्तियाल अंगेज नारे लगाने, तलवारें लहराने और मस्जिद में घुसने और भगवा लहराने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजिमीन की शिनाख्त की जा रही है। दिल्ली पुलिस पर इस बात के लिए तनकीदें हो रही है कि इसने शोभा यात्रा के दौरान तलवारें और पिस्टल लहराने, नेज़ इश्तियाल अंगेज नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वीडियो में वो साफ नजर आ रहे हैं। मुकामी लोगों और आईनी शाहिदीन का कहना है कि शरपसंद सुबह से ही फसाद बर्पा करने के फिराक में थे। एक ही जुलूस को कई बार मुस्लिम इलाके से निकाला गया और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की गई, खुलेआम हथियार भी लहराए गए, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहमुल से काम लिया। जब शरपसंदों ने देखा कि मुसलमान किसी किस्म का रद्दमल जाहिर नहीं कर रहे हैं तो नमाज असर के बाद तीसरी मरतबा जुलूस निकाला गया और इस मरतबा शरपसंदों ने मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की,
जब मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया गया तो चंद शरपसंदों ने मस्जिद की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया और मस्जिद पर पथराव किया, जिसके बाद तशद्दुद बर्पा हो गया। कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें जुलूस में शामिल शरपसंद अनासिर मुख्तलिफ हथियारों से लैस हैं और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी कर रहे हैं। मुकामी मुसलमानों का कहना है कि उन्होंने अपने दिफा में पथराव किया। फिलहाल इलाके में अमन व अमान है और बड़ी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी को एक खत लिखते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान बामकसद बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। मुतालिका अफराद ने यह बात बताई। शहबाज शरीफ ने इन्हें वज़ीर आज़म बनने पर मोदी के मुबारकबादी के खत का जवाब देते हुए ये बात कही। चंद दिन कबल मोदी ने अपने खिताब में शहबाज शरीफ से कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तामीरी ताल्लुकात का ख्वाह है। बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में जराइम की रोकथाम की आड़ में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर देने की गर्ज से बुलडोजर्स की जो खतरनाक सियासत शुरू हुई है, इसके खिलाफ जमीयतुल उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कानूनी जद्दोजहद के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जमीयतुल उलमा-ए-हिंद ने इसे इंतहाई आमिराना और जालिमाना इक़दाम करार देते हुए मौलाना अरशद मदनी की खुसूसी हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, जिसमें जमीयतुल उलमा-ए-हिंद कानूनी इमदादी कमेटी के सेक्रेटरी गुलजार अहमद आज़मी मदई बने हैं। पिटीशन में अदालत से यह दरख्वास्त की गई है कि वो रियासतों को हुक्म जारी करें कि अदालत की इजाज़त के बगैर किसी का घर या दुकान मस्मार नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने असेंबली मोहम्मद आजम खान, जो इन दिनों पार्टी से सख्त नाराज हैं, इनके ताल्लुक से ये बात सामने आ रही है कि इन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने साथ आने की दावत दी है। पार्टी ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को इस बात पर खत भेजा है। आजम खान को यह खत MIM के तर्जुमान मोहम्मद फरहान ने लिखा है। फरहान के मुताबिक उन्होंने पार्टी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की मंजूरी के बाद ही आजम खान को खत भेजा है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खत में आजम खान की खिदमात का हवाला भी दिया गया। कर्नाटक में हालिया फिरक़ेवाराना कशीदगी के बीच जिला हासन के बेलूर में वाक़े तारीख़ी चिन्ना केशव मंदिर में सालाना रथ उत्सव तकारीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। सदियों पुरानी इस रिवायत को बरकरार रखा गया है। डोडा मैदुरू के काजी सैयद सज्जाद बादशाह ने 13 अप्रैल को शुरू हुए रथ उत्सव के पहले दिन कुरान की तिलावत की, जिसके बाद रथ खींचा गया। हुक्काम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि मंदिर के रथ उत्सव में कुरान की तिलावत की रिवायत का आगाज़ कब हुआ था। यह मंदिर होसाला राजाओं का बनाया हुआ है। मंदिर की 1932 की तारीख में इस रिवायत का जिक्र मिलता है। बेलूर होसाला राजाओं का दारुल हुकूमत था। यह विल्लापुर, वेल्लूर और बेलहूर भी कहलाया। काजी शहर ने मंदिर हुकाम और मुकामी कायदीन के अलावा लोगों की बड़ी तादाद की मौजूदगी में कुरान की तिलावत की। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में जहां लाउड स्पीकर के नाम पर जारी घटिया सियासत के जवाब में दादर कबूतर खाना मस्जिद के सामने हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर जिम्मेदारान कबूतर खाना मस्जिद और मुकामी मुस्लिम दुकानदारों ने हनुमान भक्तों में 1500 बोतल मशरूबात और 500 पानी की बोतलें तकसीम की। इस मौके पर शिवसेना MP राहुल शिवाले और MLA सदाशिवशंकर ने कबूतर खाना मस्जिद के अहाते में वाक़े हज़रत पीर बगदादी की मज़ार पर गुलाह अक़ीदत पेश की और माथा टेक कर अपनी अक़ीदत का इजहार किया। मस्जिद में इफ्तार व नमाज और मंदिर में जयंती का प्रोग्राम इंतहाई पुरअमन तरीके से मनाकर भाईचारे का पैगाम दिया गया और फ़िरक़ा परस्तों को यह बताने की कोशिश की गई कि दादर जैसे हिंदू अक्सरियती इलाके में नफरत और समाज को बांटने की मज़मूम कोशिश करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। शिवसेना के राज्यसभा रुकन संजय रावत ने कहा कि राम के नाम पर फ़िरक़ेवाराना आग भड़काना राम के नज़रियात की तौहीन है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि राम भी मध्य प्रदेश के खड़गोन में तशद्दुद बर्पा करने से बेचैन होंगे, जहां रामनवमी पर भड़के फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतखाबात जीतने के लिए मुल्क को तोड़ने और समाज में मजहबी इंतशार के बीज बोने की हिकमत अमली अपना रही है। शिवसेना के तर्जुमान सामना में अपने हफ्तावार कॉलम में संजय रावत ने लिखा है कि अगर कोई बुनियाद परस्ती की आग भड़काना चाहता है और इंतखाबात जीतने के लिए अमन को ख़राब करना चाहता है तो वो एक दूसरे की तकसीम के बीज बो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि रात 12 बजे अदालतें खोलने का मामला ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। अदालत को ज़मीर फरोशों की मंडी का भी नोटिस लेना चाहिए था। इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म पर बदउनवानी के 40 अरब रुपए के मुकदमात हैं। बाग जिन्ना कराची में अवामी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करके इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। अमरीकी मरासले में मेरी हुकूमत गिराने और अदम एतमाद लाने की बात मौजूद है।
बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कैफ में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के चंद दिन बाद एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत और इस गैर यकीनी वक्त में बरतानिया के एक इंतहाई काबिल कदर स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ ताल्लुकात की तजदीद की है और इसे बेहतर बनाने के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। एक बयान में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन इस हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा करेंगे ताकि आलमी इक़्तिसादी चैलेंजों और ख़तरात के पेश नज़र एक कलीदी शराकतदार जमहूरियत के साथ अमन और खुशहाली के लिए हमारी देरीना शराकतदारी को मज़ीद गहरा किया जा सके। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन 21 अप्रैल को अहमदाबाद से अपने हिंदुस्तान का दौरा शुरू करेंगे, जहां वो सरकर्दा ताजिरों से मुलाकात करेंगे और अहम सनतों में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के होलागुंडा मौजा में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान संगबारी के बाद 2 फिरकों के दरमियान तसादुम में 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और 500 से ज़ायद पुलिस जवानों को अमन व हम आहंगी की बरकरारी के लिए मौजा में तैनात किया गया है। अडोनी डीएसपी के विनोद कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद पुलिस ने एक फ़िरक़े के 42 और दूसरे फ़िरक़े के 43 अफराद को हिरासत में ले लिया और तिब्बी जांच के बाद अदालत में पेश कर दिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस CS सुधीर कुमार ने भी मौजा का दौरा किया। पुलिस के मुताबिक शाम 7 बजे जब जुलूस बड़ी मस्जिद के रूबरू रोका गया तो वहां से जुलूस को आगे बढ़ाने में गैर मामूली ताख़ीर की गई और लाउड स्पीकर बजाए जाने लगे। पुलिस ने जुलूस में शामिल VHP अरकान को लाउड स्पीकर की आवाज़ बंद करने के लिए कहा, लेकिन जुलूस में शामिल अफराद ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान मुस्लिम बरादरी के अरकान वहां पहुंच गए और वो भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने का फैसला किया। ताहम इस दौरान संगबारी शुरू हो गई और 2 फिरकों के दरमियान तसादुम हुआ। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए लोगों को मुंतशिर कर दिया और हालात को काबू में किया। TRS के कारगुजार सदर व रियासती बल्दी नज़्म व नस्र व शहरी तरक्की तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि पार्टी की यौम तासीस की तकरीब जश्न के तौर पर मनाई जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने MLA M गोपीनाथ और MLC नवीन राव के साथ हाईटेक्स में मुनक्किद होने वाली TRS प्लीनरी के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की इज्जत व नफ्स और वजूद की अलामत के तौर पर TRS की तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। तारक रामाराव ने कहा कि TRS पार्टी की तश्कील की 21वीं यौम तासीस के मौके पर HICC में यह तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की जाएगी। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी कायदीन को तेलंगाना में प्रजा संग्राम यात्रा का अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि मुल्क के अहम मसाइल के लिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है। हरीश राव ने मेदक में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना में फलाही और तरक्याती स्कीमात की राह में रुकावट पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कहीं भी इस तरह की स्कीमात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुर्बत में इजाफे के लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार हैं। वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव मंगल 19 अप्रैल को बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। KTR ने अपने ट्विटर पर यह ऐलान किया कि वो 19 अप्रैल को बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं। बहादुरपुरा फ्लाईओवर तवील वक्त से ज़ेर तामीर था और अवाम की जानिब से इसकी तामीर में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार भी किया गया था। ताहम चंद माह कबल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के दौरे के बाद इसके कामों में तेज़ी लाई गई थी और इसे मुकम्मिल कर लिया गया और मंगल को इसे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने नए सेक्रेटरीट के अहाते में मंदिर की तामीर के बारे में ट्विटर पर जवाब दिया। ट्विटर पर प्रशांत यादव नामी शख्स ने KTR से सवाल किया कि सेक्रेटरीट की मंदिर का क्या हुआ। KTR अन्ना। इसके जवाब में KTR ने लिखा, मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा और चर्च भी बनेगा, आप बेफिक्र रहिए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आइंदा 2-3 दिनों में एक और बार नई दिल्ली के दौरे का मंसूबा रखते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर इस बार दिल्ली में 1 हफ्ते तक क़याम करेंगे। दौरा दिल्ली का मकसद किसानों के मसले पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करना बताया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर हम ख्याल सियासी जमातों को साथ लेकर कौमी सतह पर किसान तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं। गुज़िश्ता साल मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया था। इस बार KCR मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल एहतजाज करना चाहते हैं। वो अपने दौरे दिल्ली के दौरान मरकज़ी हुकूमत के किसान मुखालिफ रवैये पर हम ख्याल सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ 13 सियासी जमातों के सरबराहान बशमुल सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और 3 चीफ मिनिस्टर ने मुल्क में बढ़ते नफरत और फ़िरक़ेवाराना माहौल के खिलाफ मुश्तरका अपील जारी की थी। इस अपील पर तकरीबन तमाम कायदीन जिनसे हालिया अरसे में KCR ने मुलाकात की थी उन्होंने दस्तखत किए, मगर KCR ने इस अपील पर दस्तखत नहीं किए। KCR जो कौमी सियासत में दाखिल होते हुए एक अलग मिहाज कायम करना चाहते हैं, इस अपील का हिस्सा नहीं बने। इस अपील पर MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, शरद पवार, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी ने भी दस्तखत किए हैं।
इस अपील में कहा गया कि मुल्क के समाजी ताने बाने को जो हिंदुस्तान में सदियों से फिरक़ेवाराना हम आहंगी के तौर पर जारी है, इसके तहफ़्फ़ुज़ और बरकरारी के लिए काम किया जाएगा। सियासी तजिया निगारों के मुताबिक इस अपील से केसीआर की दूरी खुद टीआरएस के लिए नुकसानदाह साबित हो सकती है। केसीआर की बीजेपी के खिलाफ दस्तखत नहीं करने के बाद ये बात दोबारा उछाला जा रहा है कि केसीआर और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहिमत है। इस मसले पर जितना जल्द हो सके टीआरएस और केसीआर को वजाहत करना जरूरी है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाजत। अल्लाह।